लोगों ने अधिकतर प्रश्न का उत्तर सही दिया था, परंतु इसमें हम लोगों का चयन नहीं हुआ है। इसलिए बिहार सरकार से हमें अनुरोध करते हैं और माननीय मंत्री श्री एमडी जमा खान जी से अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए और इस मेगा सूची में हम लोगों का भी नाम शामिल करना चाहिए। क्योंकि क्या लगता है इसमें कहीं न कहीं घोटाला हुआ है? बिल्कुल, यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है और ये बड़े पैमाने पे हुई है। इसका सबसे बड़ा दोष अल्पसंख्यक विभाग पे जाता है और इसकी पुनः जांच करते हुए इसके लिए हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आक्रोश है, छात्रों के अंदर दुख के साथ आक्रोश है कि हम लोगों के ग्रामीणों के साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ है। इसके लिए एक बार फिर मैं अनुरोध करता हूँ कि कॉपी की पुनः जांच करते हुए हम लोगों को न्याय देने की कृपा करें। आप जो मांग कर रहे हैं कॉपी रीचेक की, क्या पता कि आपका फिर वही मेरिट में नाम आपका फिर से नहीं आया तो? नहीं, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि उसमें हम लोगों का नाम आएगा और इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है, क्योंकि इस इलाकों से बहुत कम बच्चों का चयन किया गया है, जो कि ऐसा संभव नहीं है। थोड़ी है कि चयन नहीं करने पर ही घोटाला हुआ है। कहीं आप लोग ही कहीं मिस कर रहे इसके लिए हम लोग ये आग्रह कर रहे हैं कि इस कॉपी की री जांच की जाए, इसमें साफ हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों को, बच्चों को बढ़ावा दिया जाए और इसमें नामांकन की प्रक्रिया में मेगा सूची जो जारी की गई है उसमें सुधार करते हुए नाम लाया जाए। अच्छा, आपने जो एग्जाम दिया था उसमें आपको क्या लग रहा है, आपका जो मार्क्स आना था, कितना मार्क्स आना चाहिए था? लगभग 60 से 70% अप्रोक्स आना चाहिए। आया कितना? अभी मार्क्स की गणना नहीं की गई है, सिर्फ मेगा सूची में नाम सिर्फ दिया गया जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद माहूद अनवर है, मेरा रोल नंबर है। इस सेंटर पे मैंने परीक्षा दिया डीबीजी 14/13 और वो साइंस स्ट्रीम था, इसमें नामांकन नहीं हुआ। से बात की तो उन्होंने कहा कि जो है रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, जो मेरिट लिस्ट में चयन हुआ रिजल्ट में तो गड़बड़ी हुई है। रिजल्ट में अल्पसंख्यक का आवासीय विद्यालय का जो दरभंगा में सेंटर था उसका क्या हुआ, उसमें क्या घोटाला हुआ? आप लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए, ये असराहा गांव है, केवटी विधानसभा में पड़ता है। अभी पिछले दिनों यहाँ नामांकन के लिए जो है टेस्ट परीक्षा ली गई थी, जिसमें लगभग 400 से ऊपर बच्चे यहाँ सेंटर थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस सेंटर पे परीक्षा लिया गया नामांकन के लिए, उस क्षेत्र के बच्चों की जो संख्या मेरिट लिस्ट में दिखाई जा रही है वो बिल्कुल ही 50-60 में सीमित है। और अधिक संख्या में जो किशनगंज सेंटर है, जहां 280 बच्चों का दाखला होना था, वहां के बच्चों का जो लिस्ट है सीरियल, वो 500 से अधिक बच्चे हैं। बाकी 5 सेंटर पे मात्र 308 बच्चे का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है, जिसको लेकर के स्थानीय लोगों में आक्रोश है। और जो बच्चा जो परीक्षा दिया, जिसका मार्क्स अच्छा था, उसको भी छांट दिया गया है। तो लोगों में कहीं ना कहीं ये आक्रोश है कि स्थानीय बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें अल्पसंख्यक जो मंत्री हैं या इनके नेता हैं या नीतीश जी की पार्टी से जुड़े मुस्लिम नेता हैं, उनका घोल है इसमें। एक तरह से कह सकते हैं आप कि एक सेटिंग के ज़रिए यहाँ के बच्चों को छांटा गया, स्थानीय लोगों की जो शिकायत है। जबकि होना ये चाहिए कि जिस क्षेत्र में ये आवासीय विद्यालय है, वहाँ कम से कम उस क्षेत्र के 60% 70% बच्चों का दाखला होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ मांग है कि इसकी जो रिजल्ट जारी किया गया है, जो मेरिट लिस्ट, उसकी पुनः निष्पक्ष जांच करवाई जाए और स्थानीय बच्चों को भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मिले। आप बता रहे हैं कि स्थानीय लोगों की शिकायत है कि स्थानीय जो बच्चे हैं उनका नामांकन नहीं हुआ। कितने बच्चे यहाँ से लगभग एग्जाम दिए थे? देखिए, 400 कुछ बच्चे ये असराहा सेंटर पे परीक्षा दिए, लेकिन दरभंगा और मधुबनी, पटना, पश्चिम चंपारण, अररिया मिला करके 5 सेंटर से मात्र 308 बच्चे का सिलेक्शन हुआ और दरभंगा से मात्र 53 बच्चे का नाम है। तो ये दुर्भाग्य है कि जिस क्षेत्र के विकास की बात करते हैं नीतीश जी, जिस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं,
वहीं के बच्चे को छांट दिया गया। तो हम नीतीश जी से पूछना चाहते हैं, इनके जो मंत्री हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, वो बताएं कि जहां विद्यालय है वहां के बच्चे कहां जाके पढ़ेंगे, ये बताना चाहिए उनको। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इन दिनों वक्फ की ज़मीन का लूट मचा हुआ है। केंद्र की सरकार वक्फ की ज़मीन को लूटने के लिए कानून बना रही है, और जिस कनीज़ फातिमा के नाम पे ये वक्फ की ज़मीन है, आज तक देखिए इस विद्यालय के बोर्ड पे अब तक वो नाम नहीं लिखा गया है। मुझे लगता है कि सुशासन बाबू की नीयत में भी खोट है, और कहीं ना कहीं ये वक्फ की लूट में केंद्र सरकार का साथ नीतीश कुमार भी देने लगे हैं। तो क्या बस ये जुमलेबाजी है कि अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाना है, अल्पसंख्यक के बच्चों को पढ़ाना है? बिल्कुल, एक तरह से ये ठग रहे हैं नीतीश कुमार, या तो ये ठग रहे हैं या अल्पसंख्यक कल्याण जो इनका मंत्रालय है माइनॉरिटी वेलफेयर, उसके नाम पे भी ठग रहे हैं। अभी बिस्फी में जो तामीर होना था उसको इन्हीं के विधायक ने रोक दिया। तो नीतीश कुमार अब तक मौन धारण किए हैं, इनके मंत्री मौन धारण किए हुए हैं। मैं तो ये डंके की चोट पे कहता हूँ कि नीतीश जी का दुर्भाग्य है कि उनके जितने भी मुस्लिम मंत्री हैं या नेता हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में शामिल हैं, और मुसलमानों को ठगने के लिए एक तरह से नतमस्तक लीडरशिप को मुसलमानों के सामने पेश किया जा रहा है। बताइए, यहाँ पे जो एडमिशन में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, आप लोग इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं इस इलाके का स्थानीय निवासी हूँ। जो नजर आलम साहब ने अपनी प्रतिक्रिया दिया, जो आरोप लगाया इन्होंने, उस बात से मैं सहमत हूँ कि हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो अल्पसंख्यक के लिए तैयारी कर रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को जो है बैठने नहीं दिया गया कंपटीशन के लिए, और लगभग कितना 280 टोटल कितना अपना जो भी है उसमें 51 बच्चे का ही जो है सिलेक्शन हुआ है। मैं इस बात से मुतमईन नहीं हूँ कि जिस इलाके में रोशनी या चिराग का जो है बसेरा किया गया, उसका जो है कहीं ना कहीं जो है रोशनी जो है पैदा करने का जो है एक बनाया गया सेंटर, जहां खुद ही बच्चे अंधेरे में जी रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि जो हमारे क्षेत्र के नेता हैं वो इस बात पे गौर करें और हमारे बच्चे को वो जगह मिले जो आज वो आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, इसमें आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल, बेशक हुआ है। इसलिए हुआ है कि हमारे इतने करीब है ये मामला, और हमारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं है, और इतने सीट में हमारे बच्चे का सिर्फ 51 ही जो है 51 बच्चे का जो है सिलेक्टेड हुआ है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद नबी रजा है, और इस बात का मैं भी विरोध करता हूं कि हमारे जो स्थानीय बच्चे हैं इनको जो है ये दिशा मिलनी चाहिए, इनको ये जगह मिलनी चाहिए, जो इनका कोटा है पूरा जो है कंप्लीट मिलना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूं।